आज की वीडियो में बेटा जी मैं 10.2 और 10.3 के एनसीईआरटी के ये कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस कंप्लीट करा रहा हूँ। 10.2 के 10, 14, 15, 10.3 के 3, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15। ठीक है, किसी का अगर इनमें से डाउट हो तो इस वीडियो को देखना, वरना मत देखना। ठीक है, तो सबसे पहले 10.2 क्वेश्चन नंबर 10.2 में क्वेश्चन नंबर 10, 14, 15 सभी ध्यान से सुनते चलना, समझते चलना, नहीं आए तो पूछते चलना। उसने आपको एक वेक्टर दे रखा है ए वेक्टर दे रखा है क्या, 5i माइनस जे प्लस 2k विच हैज मैग्नीट्यूड 8। अब इसका मतलब समझते हैं। क्वेश्चन में हमें एक ऐसा वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड 8 हो और डायरेक्शन यही रहे। तो पहले तो शब्दों को क्लियर कर देता हूं। डायरेक्शन रेशियो का मतलब क्या होता है? अगर 2/4 लिखा हुआ है और अगर मैं 1/2 लिख दूं, क्या ये सेम होते हैं? इसी तरीके से डायरेक्शन रेशियो में भी अगर 2, 4, 6 लिखा हुआ है कहीं पे, तो आप इसे अगर 1, 2, 3 लिख दोगे तो एक ही बात होती है। तो कभी कभी लड़ाई मत करने लगना कहाँ गया, वो रेशियो वर्ड की वजह से वो सिंप्लीफाई किया गया क्योंकि सब में किया गया है। इसी तरीके से एक चीज बताओ, 2, 4, 6 को अगर मैं 1, 2, 3 लिख सकता हूँ, तो 1/7, 2/7, 2/7 और 3/7 भी कह सकता हूँ, कुछ भी कह सकता हूँ। किसी अगर एक कांस्टेंट वैल्यू से डिवाइड करूंगा, किसी कांस्टेंट वैल्यू से इंटू करूंगा, तो क्या डायरेक्शन पे कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि हम शब्द यूज कर रहे हैं डायरेक्शन रेशियोज। तो क्वेश्चन ने ये बोला है इस क्वेश्चन में डायरेक्शन तो सेम रहनी चाहिए और मैग्नीट्यूड हमारी मर्जी का होना चाहिए, यानी 8। तो हम क्या करेंगे, पहले उस वेक्टर का जो भी मैग्नीट्यूड है उसे खत्म करेंगे, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके यूनिट वेक्टर बना देंगे। यूनिट वेक्टर से क्या होगा, डायरेक्शन तो सेम रहेंगी क्योंकि आप एक ही सेम वैल्यू से सबको डिवाइड करने वाले हो, और जितने से इंटू करोगे वही यूनिट वही मैग्नीट्यूड आएगा गारंटीड। जैसे कहना है मतलब अब रटाफिकेशन पा जाते हैं। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चनों को यूनिट वेक्टर में तब्दील करते हैं। 5i माइनस जे प्लस 2k यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना, किसको? उसी वेक्टर को। और मैग्नीट्यूड किसे बोलते हैं? डायरेक्ट लिख दूं, 25, 1 और 4 √30। तो यानी क्या हो जाएगा, तो वेट, तो ए कैप हो गया 5/√30 माइनस 1/√30 जे, और वेट ये तो यूनिट वेक्टर आया है। क्वेश्चन में इसका मैग्नीट्यूड 1 है अब इस वक्त, अब तभी तो यूनिट वेक्टर बोल रहा हूं, इसका मैग्नीट्यूड 1 आएगा। जितना मैग्नीट्यूड चाहिए उतने से मल्टीप्लाई कर दी। तो मेरे लिए रिक्वायर्ड वेक्टर क्या है? रिक्वायर्ड वेक्टर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, रिक्वायर्ड वेक्टर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चाहिए 8 यूनिट वेक्टर, 8 ए कैप, यानी 8 से इंटू कर दूंगा इन सब की। 5/√30i माइनस 1/√30 जे और प्लस 2/√30 के। क्लियर है? बोलो हाँ। इसको ना सही से लिख के कर देना, 8 5 40 आई 8/√30 जे 16/√30, ये आंसर है। आया समझ? क्वेश्चन पढ़ना पड़ता है ना उसके लिए, क्वेश्चन पढ़ो तो पता चलेगी क्यों मल्टीप्लाई किया। हाँ पढ़ो। तो उसने बोला है खुद ही कि मैग्नीट्यूड 8 चाहिए, वही मैंने करा था, एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं। क्वेश्चन में बोला गया है डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, जो वेक्टर उसने दिया है एक ऐसा वेक्टर फाइंड करो डायरेक्शन सेम हो और मैग्नीट्यूड 8 हो। तो डायरेक्शन सेम रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड पहले हटाना पड़ेगा, और मैग्नीट्यूड उसका √30 था, उसको हटाने के लिए उसी से डिवाइड किया मैंने। तो उससे क्या होता है, वो यूनिट वेक्टर में तब्दील हो गया। यूनिट मतलब जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। अब मैग्नीट्यूड की एक खासियत होती है, जितने से आप इंटू करोगे उतना ही मैग्नीट्यूड आएगा। तो यूनिट वेक्टर बनाने से क्या हुआ, मैं जितसे चाहूँ उतना मैग्नीट्यूड चाह सकता हूँ। 8 से इंटू करूंगा तो जो ये वेक्टर आया इसका मैग्नीट्यूड 8 आएगा, और डायरेक्शन ये और ये एक ही वेक्टर है अभी भी। क्यों एक ही है? अगर मैं √30 से सबकी मल्टीप्लाई करता हूँ और सबको 8 से डिवाइड करता हूँ तो यही बन जाएगा, क्योंकि जो मैंने अभी बताया रेशियो में सेम होता है, किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से रेशियो पे फर्क नहीं पड़ता। रेशियो रेशियो होता है, और डायरेक्शन रेशियोज अभी भी और ये भी ये सेम है।
अब तुम कहोगे ऐसे कैसे सेम है, बात वही हो गई ना, एक कांस्टेंट का फर्क है ना, वो कांस्टेंट के से डायरेक्शन रेशियो में फर्क नहीं पड़ता, समझ गए, मैग्नीट्यूड पे फर्क पड़ता है पर, तो मैग्नीट्यूड पे फर्क पड़ना चाहिए, ये क्वेश्चन ने बोला है, इसलिए हमने पहले क्या करा, जान के खुद ही जो वेक्टर उसने दिया था उसको पहले यूनिट वेक्टर में तब्दील करा, उससे बेनिफिट ये हुआ कि उसका मैग्नीट्यूड 1 है, पर जितना मैग्नीट्यूड हमें चाहिए उतने से इंटू कर दिया, इससे क्या हुआ, डायरेक्शन भी सेम रही और मैग्नीट्यूड हमारी मर्जी का आ गया। अब क्वेश्चन पढ़िए एक बार तो क्लियर होगा, ठीक है, रटाफिकेशन नहीं वरना गड़बड़ हो जाएगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ से, क्योंकि ठीक है, ये मेरे लिए अच्छी बात है कि आप सब करके लाए हैं। करें स्टार्ट। 14-15 देखते हैं हम जरा, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया है, शो दैट वेक्टर इक्वली इंक्लाइंड, इंक्लाइंड वर्ड जहां लिखा हुआ है ना उसके ऊपर छोटा सा लिख लो एंगल, मतलब इक्वली एंगल दिखाना है, और एंगल शब्द आता है डायरेक्शन कोसाइंस में, और कहीं तो एंगल देखा ही नहीं अभी हमने। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक वेक्टर दे रखा है, ए वेक्टर आई प्लस जे प्लस के, पहले क्वेश्चन को क्लियर कर देता हूं, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है जो एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तो जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस है, ये जो ए वेक्टर है, ये वाला, ये जो वेक्टर है ए, इस वेक्टर का, यानी जो वेक्टर है ना आई प्लस जे प्लस के करके जो बना हुआ है, ये पूरा का पूरा वेक्टर, ये एक्स एक्सिस के साथ यानी एक्सिस ओ एक्स, एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ और जेड एक्सिस के साथ इक्वली इंक्लाइंड है, यानी अल्फा बीटा गामा मुझे इक्वल दिखाने हैं। अब ये अल्फा बीटा गामा डायरेक्शन कोसाइंस में छिपे हुए होते हैं, तो इसका मतलब मैं डायरेक्शन कोसाइंस बराबर दिखा देता हूँ, अल्फा बीटा गामा बराबर हो जाएंगे। अब बात आती है डायरेक्शन कोसाइंस निकालते कैसे हैं, तो सिंपल सा फॉर्मेशन है, डायरेक्शन रेशियोज क्या है इसके, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्या हो गया, क्लियर है ना, क्यों, और वेट, अगर मैं डायरेक्शन कोसाइंस बोलूं आपसे, तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो गया, क्लियर है, 1/√3, 1/√3, 1/√3, क्वेश्चन में गिवन था, मतलब हमें क्लियर दिख रहा है क्लियरली, क्या है, एल बराबर है, और एल बराबर होते हैं तो यानी कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, ये फॉर्मूले होता है, जिसमें जब तीनों बराबर हैं तो इसका मतलब एंगल भी बराबर है, और एंगल बराबर होने का मतलब क्या हो गया, तो वी कैन से क्या, ए वेक्टर मेक्स इक्वली इंक्लाइन विद एक्सिस, क्लियर है, एक्सिस, क्वेश्चन में एक बोला गया था जो ये वेक्टर है वो इक्वल एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के साथ, इक्वली इंक्लाइंड वर्ड यूज किया है, इक्वली जब भी एंगल की बात आए और एक्सिस में शब्द एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस तीनों की बात आए, तो हमें पता है एक्स एक्सिस के साथ अल्फा, वाई एक्सिस के साथ बीटा और गामा, यानी कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, ये तो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, और जब कोई वेक्टर देगा तो डायरेक्शन कोसाइंस हम निकाल सकते हैं, तो डायरेक्शन कोसाइंस निकाल दिए, मैंने देखा तीनों बराबर है, तो ये तीनों बराबर है तो बराबर रख दिया, और इसका मतलब कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा भी बराबर हो गया, और अल्फा बीटा गामा बराबर दिखाने तो अपना आप आ गया, नहीं आया समझ, आप कह रहे हो इसलिए मैं मान लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 15 पे आइए जरा, क्वेश्चन 15 में बोला गया है सेक्शन फॉर्मूले का यूज हुआ है, बताया था, बहुत सीधा सा कॉन्सेप्ट है, उसने बोला दो पॉइंट्स हैं उसको एक पॉइंट ए, ये जो क्यू पी और क्यू को आर डिवाइड कर रहा है, पी और क्यू को आर डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में, 2:1 के रेशियो में, क्लियर है, ये और ये, और क्वेश्चन में ये, ठीक है, हमें ओ आर वेक्टर फाइंड करना है क्वेश्चन की लैंग्वेज में, इंटरनली भी एक्सटर्नली भी, पहले एक तरफ से बना लो, ये ओपी वेक्टर हो गया ऐसे, ये ओ क्यू वेक्टर हो गया, ये क्लियर है, बोलो हाँ, इंटरनली, और एक हो गया
और मिड पॉइंट पे क्या होता, बस रेशियो की जरूरत नहीं होती, दोनों को जोड़ के डिवाइड बाई 2। तो मैंने बताया था क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगी, ओ आर वेक्टर है जैसे, तो इसके 2 की इंटू किधर, और इसके 1 की इंटू, यानी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होती है। क्लियर है? तो यानी 2 की इंटू ओ क्यू से बीच में प्लस 1 की इंटू डिवाइड बाय 2 प्लस 1। एक्सटर्नली में ओ आर वेक्टर निकालने के लिए बस सब कुछ सेम रखेंगे, बीच में माइनस आ जाएगा। क्लियर है? बोलो हाँ। क्वेश्चन में ओपी और ओक्यू क्वेश्चन में गिवन दिए गए हैं, ओपी एंड ओक्यू। ओपी वेक्टर है आई प्लस 2j माइनस के माइनस आई प्लस जे प्लस के। मैंने पहले अलग से इसलिए लिखा क्योंकि मैं डायरेक्ट करूंगा, इनटू करके लिखूंगा। तो क्या आएगा, 2 माइनस 2i प्लस 2j प्लस 2k प्लस 2j अपॉन 3। तो आंसर क्या आया, माइनस के आई प्लस 4j प्लस के डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई। क्लियर? यहाँ पे -2i प्लस 2j आई प्लस 2k माइनस आई माइनस 2j प्लस के और डिवाइड बाय 1। तो 1 दिखाने की जरूरत नहीं है, माइनस के 3i प्लस के 3k, बस ये आंसर बच गया। क्लियर है? और मिड पॉइंट बोलता तो बस दोनों को जोड़ के OP प्लस OQ डिवाइड बाई 2 कर देता। नहीं आया समझ? सेक्शन फॉर्मूला जैसे बचपन में लगाते थे कि x निकाल लें तो m की इंटू x2 के साथ n की इंटू x1 के साथ, वही यहाँ सीधा एक वेक्टर में ही सब कुछ आ जाता है। यहाँ x y नहीं निकालते, एक ही वेक्टर निकल रहा है बीच वाला। अब बीच वाला निकालना है तो इसके m की इंटू किसके साथ होगी, इधर का जो भी वेक्टर होगा, इसके n की इंटू किसके साथ होगी, इधर का जो वेक्टर होगा। इंटरनली में बीच में प्लस और एक्सटर्नली में बीच में माइनस। वही करा है मैंने, कुछ नया नहीं करा। अब आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो अलग बात है। एक्सटर्नली मतलब बाहर का पॉइंट, डायग्राम के अकॉर्डिंग आर बाहर से डिवाइड कर रहा है। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? हमारी यहाँ पे 10.2 के डाउट्स कंप्लीट होते हुए अब मैं 10.3 के कुछ क्वेश्चंस, कुछ नहीं कुछ ज्यादा क्वेश्चंस करा रहा हूँ, जिसमें आपकी ऑलमोस्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। ऐसा कहना गलत नहीं है, तो बच्चों को बता तो दूं कि आपका फायदा है। करें स्टार्ट? ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 हमारे बीच मौजूद एक जीजी ने पूछा था। तो क्वेश्चन नंबर 3, अरे दीदी कैसी बात कर रहे हो, अब मैं बताऊंगा। सेम, उसे कहा राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैव सेम डायरेक्शन, यानी क्वेश्चन में डिफरेंट वेक्टर्स हो, डायरेक्शन सेम हो। तो जैसा भी बता नहीं रहा था कि डायरेक्शन रेशियो सेम होने चाहिए, तो डायरेक्शन रेशियो सेम ही कहलाते हैं। 2 3 4 लिखूं या 4 6 8 लिखूं, तो यानी कि उसने कहा दो वेक्टर ऐसे बताओ जो डायरेक्शन तो सेम हो पर वैसे क्या हो, वो आपस में इक्वल ना हो, डिफरेंट हो। यानी तो दोनों इक्वल क्यों नहीं होंगे, क्योंकि दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो अलग अलग आएगा। मान लो आई प्लस जे प्लस 2k लिख दिया, ऐसे रैंडमली k लिख दो चाहे, यहाँ पे 2i प्लस के 2j प्लस के 4k लिख दिया। तो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर है सेम डायरेक्शन। oops sorry, and a vector magnitude is not equal to b vector, so we can say a and b are different vectors, different vectors। 10.2 का मैंने क्वेश्चन नंबर 3 कर दिया है। ठीक है, सॉरी एग्जाम्पल लेना था, एग्जाम्पल दे दिया मैंने। एक्चुअली पेजेस पे इतनी सारी चीजें रख दी थी ना कि पेज पलट ना जाए, तो उस वजह से सब गड़बड़। ठीक है, वेट कोई बात नहीं, सबकी आप क्या बिल्कुल ही जान लेके माने। देखिए, प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है, लाइक अगर साइंस ठीक है, तो प्रोजेक्शन बोलते हैं।
तो प्रोजेक्शन में जब भी प्रोजेक्शन वेक्टर बोला करेगा, प्रोजेक्शन ए वेक्टर ऑन द वेक्टर बी, तो आपको क्या करना है, दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना है अपॉन में मैग्नीट्यूड। हम तो देसी लैंग्वेज में फॉर्मूला याद कर लेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ बी। मैंने बुरा लग रहा हूँ क्या ज्यादा? ऐसा तो कुछ नहीं है। अरे वाह, थैंक्स। क्वेश्चन नंबर, प्रोजेक्शन में हमने ए वेक्टर नाम दे दिया क्वेश्चन में, आई माइनस जे, एंड बी वेक्टर, पापा को भी बताऊंगा कैसा पढ़ रहे हो आप इसी बात से। अरे नहीं नहीं, बीच में एच में आप, हाँ हाँ, तो मैं भी तो सच में कह रहा हूँ, तारीफ करूंगा। तूने मेरी तारीफ करी, क्या मैं तेरी तारीफ नहीं कर सकता? है ना, अभी करूंगा हिसाब बराबर, ऐसे थोड़ी होता है, इतनी जल्दी थोड़ी कर दूंगा, ऐसे थोड़ी पढ़ा लूंगा। क्लियर है? 1 की इंटू 1 से, -1 की 1 से, डिवाइड बाय √2, तो ये 0/√2, आंसर 0 आए। कोई दिक्कत तो नहीं है दीदी? क्लियर है प्रोजेक्शन में? जी पूछिए। दीदी मैं सबको सिखा दूं पहले इंटू बी? चलिए थैंक्स। क्वेश्चन नंबर, हमारे बीच मौजूद कुछ बच्चों ने डाउट पूछा था, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। फिर आते हैं 6, 8, 9। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए सभी। 6th क्वेश्चन में सीधा सीधा क्वेश्चन बोला गया है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर आपको चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर भी आपको फाइंड करना है। अगर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर दे रखा हो, इज इक्वल टू 8, एंड साथ में गिवन है इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी। मैंने जब इस तरीके का एक क्वेश्चन एक बार ना टेस्ट में दिया था, हो गए 7-8 साल समथिंग, तो इस क्वेश्चन में कई बच्चों ने बहुत गलतियां करी थी। है कुछ नहीं इस क्वेश्चन में, पर गलती बताता हूँ कौन सी कॉमन गलती थी, जरा अगर आप देख पाए तो बहुत अच्छी बात होगी। ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। क्लियर है? ये तो कट जाएंगे। अब जब इसको यहां रखेंगे, ये नोटिस कर रहे हो आप क्या कर रहा हूं? अट्टू मुट्टू 64, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 8। ये जो चीज जोड़ रहा हूं ना मैं अब, इसमें कई बच्चों ने गलती करी है, ठीक है, और एक रूट करने में। तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया? 8/63। तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या आ गया? 8/63 का रूट। तो अब वेट, अभी 2√2 अपॉन 9 7 जा 63, 3√7 है ना। 2√14 अपॉन 21। समझ आ रहा है क्या करा है? √7 से ऊपर नीचे इंटू कर दिया, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या हो जाएगा? 8 2 जा 16 अपॉन √14 अपॉन 21। ये आंसर है इसका। गलती क्या थी? ये जोड़ने में गलती करी है कई ने, और ये देखने में बहुत नॉर्मल लग रहा होगा, पता नहीं कैसे, क्योंकि यहाँ पे जैसे माइनस रहेगा तो प्लस कर दिया, प्लस है तो माइनस कर दिया, बहुत माइनर सी गलती यहाँ पे गलती हुई है कईयों की। बड़ा शौक था उस टाइम, कई कॉपी चेक करते समय कम से कम। वो तो सिंपल है, स्क्वायर रूट करा तो 8 को 2 × 2 × 2 लिखता, तो 2√2 हो गया। 9 × 7 लिखता, 9 का 3 बाहर आ गया। फिर √7 नीचे छोड़ते नहीं है, तो √7 से ऊपर नीचे इंटू करा, √7 से ऊपर नीचे इंटू करा, तो 7 2 जा 14 हो गया। रूट की इंटू हो सकती है, रूट की इंटू तो 7 हो गया, 7 3 जा 21 हो गया।
बी वेक्टर के साथ ए वेक्टर चाहिए था, वो दे रखा था, तो 8 से इंटू कर दी डायरेक्ट। समझ आ गया बच्चों? आप सब कह रहे हैं इसलिए मैं मान लेता हूं कि आपको समझ आ गया है। आगे बढ़ जाऊं क्या मैं? क्वेश्चन नंबर फिर 8 का नंबर है ना, 8वें पेज पे 8वां क्वेश्चन आएगा, ध्यान दीजिएगा। सो सिंपल, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन में बोला है मैग्नीट्यूड ऑफ ए बताओ, मैग्नीट्यूड ऑफ बी बताओ, सेम मैग्नीट्यूड, हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, यानी क्वेश्चन में क्या गिवन है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी के बराबर है, एंड द सच दैट एंगल बिटवीन देम, एंगल बिटवीन देम यानी थीटा दे रखा है 60 डिग्री, और साथ में देयर स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट मतलब a डॉट b इज इक्वल टू 1/2। वी नो दैट a वेक्टर डॉट b वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। क्या आप सबको पता है ये बात? पर कोई नहीं, मैं आप सबको बिल्कुल बेवकूफ मान के चल रहा हूँ, इसलिए मैं ए को भी, इसको भी ए लिख दूं, और कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 की वैल्यू, अच्छा आपको ये सब पता है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू, तो नहीं 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 गुरु जी, प्लस माइनस आएगा क्या? बता देता हूँ भैया को, बेटा ये लेंथ है, और लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती, तो किसने बोला था प्लस माइनस? ध्यान रखेंगे बात, इट्स ओके। आगे बढ़ जाऊं क्या मैं? अच्छा हाँ, यही वाली गलती भी जो तूने अभी बताया ना, रूट करा था पिछले वाले क्वेश्चन में, उसमें भी यही गलती करी थी कईयों ने, प्लस माइनस लगा दिया था। वो सोच तो रहा हूँ, उसमें 3-4 गलतियां ऐसी करी हैं कॉमनली जो सबके ऑलमोस्ट गलत थे उस टाइम। ऑन द स्पॉट चल रही होगी एक्सरसाइज, ये घर पे समय ही नहीं मिला होगा। हम्म। जी दीदी। नहीं, मैंने एरो अलग अलग लगाए हैं, आपको सोचना है कि बंदे का लॉन्ग रूट कौन सा है, शॉर्टकट कौन सा है। एक लॉन्ग रूट है, एक शॉर्ट रूट है, टर्मिनल पॉइंट यानी एट द एंड बंदा कहाँ पे मिलेगा ये सोच, और चलना कहाँ से शुरू करा है ये सोच। बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, कहाँ से चलना शुरू करा है और कहाँ तक पहुंचने वाला है, ये तो क्लियर है ना। अब पहले लंबा रूट कौन सा है, इसी को बोलते हैं एडिशनल ट्रायंगल लो, एसी। समझ आ गया? इनके नाम पे भी मत जा, मैंने नाम इनको देख के लिखा है, ये कुछ भी हो सकते थे। ये मूवी का नाम क्यों ले रही है मेरे सामने 1920? अच्छा, तो मैं सिखा तो दूं, पहले एग्जाम्पल तो कर दूं सारे। अभी तो आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन ही नहीं हुए पूरे, पहले एक्सरसाइज के क्वेश्चन करा दूं सबको, सबको करा दूं। हाँ, बीच में एक दो, दो एंगल का, दो वेक्टर का सम तीसरे वेक्टर के हो गया, यानी डायगोनल बन जाएगा, तो बाय डिफॉल्ट दो अलग अलग सॉल्व करके जोड़ देंगे। हाँ वो तो बाय डिफॉल्ट है तो एसी का सीए बनाना है तो माइनस करना पड़ेगा। अभी वहां तक आने दो, धीरे धीरे रूल सभी बढ़ते रहेंगे बेटा। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, 9 बी सो सिंपल, ध्यान दीजिएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ ए, एक्स वेक्टर चाहिए, एक्स, एक्स वेक्टर, हाँ दिमाग है इतना, इज इक्वल टू 12। इसमें भी गलती करी है कईयों ने। गिवन क्या है, ए इज अ, तो इससे आपको क्या मिल गया, है ना,
नहीं करूंगा मैं पर प्रॉपर्टी से। ये क्लियर है, ये कट गए। पर करना नहीं है ना प्रॉपर्टी से, समझ नहीं रही मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये वन हो जाएगा, है ना। कुछ बच्चे ना यहाँ से डायरेक्ट शॉर्टकट मारने के चक्कर में जो -1 इधर था वो इधर भी माइनस कर देते हैं, और जिसकी वजह से आंसर जो √13 आना था वो आ जाता है इनका 11। तो ये एक कॉमन सी गलती है। और एक स्क्वायर चल रहा है ना। अरे दीदी क्या बात कर दी, यही तो खासियत है, ऐसी गलती कौन करता है। गुड क्वेश्चन। जल्दी ही, बहुत जल्द टेस्ट आपके सामने आने वाला है, उसके बाद ऐसी गलतियां कौन करता है इसका हम परिणाम बाद में निकालेंगे जल्दी। नहीं नहीं गंभीर, साढ़े, भैया की बात सर्वोपरि, सारे चैप्टरों का टेस्ट होगा नवंबर मिड के बाद। पर अभी चैप्टर वाइज हम पहले वेक्टर का टेस्ट लेंगे जिससे आप अपना इंप्रूव कर पाए, और एक असाइनमेंट मैं आपको शेयर कर दूंगा अभी। तभी तो इसलिए बोर्ड में क्या होगा कि वो हमें देखे हुए होंगे, फिर आपने लिए नहीं, मैंने बताया नहीं, आपने डाउट लिए नहीं, मैंने बताया नहीं फिर। हाँ तो कल अब एक काम करते हैं, कमिंग संडे में आराम से सारे डाउट्स ले लेते हैं। तो एक काम करते हैं ना, संडे छोड़ो, तुम इससे पहले पहले जो है, ये कौन सा सैटरडे स्कूल की छुट्टी होगी। मेरी बातों को थोड़ा ध्यान से समझें, मेरी तरफ से सुन लीजिए। देखो, जिसके डाउट्स हैं वो तो अपना पाएगा ही, जिसके नहीं है वो नहीं आएगा, जबरदस्ती थोड़ी ना बुला रहा हूँ। पर डे ऐसा होगा जिसमें सबके लिए कन्वीनियंट होगा। अब वो नहीं आना चाहता है, इसको जबरदस्ती ना पढ़ा सकते ना कुछ ला सकते नंबर, उसकी जगह पेपर हम तो देंगे नहीं, तो इसलिए ये वाली कहना बेकार है बात कि मैं नहीं आऊंगा। अरे मत आ, जिसको डाउट लेने वो आएगा। समझ गए ना, नहीं समझे। थैंक्स। मैंने कौन सा मना करा है नहीं होंगे, होंगे फिर भी। नहीं मैं डेट बता दूंगा जिससे आपकी तरफ से ब्लेमिंग ना लगे, ठीक है। हाँ हाँ वो तो मिक्स है, वो तो बैच के टाइम पे भी ले सकते हैं, जैसे फ्राइडे आएगा, हो सकता है फ्राइडे कोई ऐसी ना हो डाउट, इसके ले लो। दीदी नहीं, अभी तो मैं यही हूँ, बता आज ले ले डाउट। तो मैंने कौन सा मना करिए, लेके बैठ डाउट, क्या है दीदी को। वेडनेसडे क्यों, आज क्या हो गया तेरे। ले बस अब कर दी ना वही, अब मेरे अकॉर्डिंग चलो मतलब। हाँ अरे दीदी आपको बताना था ना, मेरे डाउट्स कुछ एक्स्ट्रा भी हैं। 13 14 15 12। अरे बच्चों डाउट है तो मेरे लिए अच्छी बात है कि आपके डाउट होंगे पूरे। दीदी लिस्ट लेके बैठिए, मुझे वो पेपर सामने रख दीजिए, डाउट्स के लिए कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना है। निकलते बढ़ते मेरी, पहले ऐसे समझिए, मेरे तो नॉलेज में ही आ जाए कि आपके कुछ डाउट्स हैं, आप समझे नहीं। तो अभी भी और क्या कर रहा हूं मैं, समझो ना। अब पॉइंट क्या है कि हाँ अदर चैप्टर्स के हैं तो लिस्ट पहली पकड़ा दो, सर ये मेरे डाउट हैं, और गुस्से में पकड़ाओ कि सर ये लो, ये मेरे डाउट हैं, बात खत्म। अब वो मेरी हेडक है कि मुझे कैसे पूरा करना है, जैसे आज तो आपने बोला है अभी। देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 12 बेटा, अच्छा 9, ये होश में नहीं है क्या ये। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, गुड मॉर्निंग दीदी। आजकल बच्चे बहुत सुस्त होते जा रहे हैं, कैसे पता नहीं। इफ ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू 0। ओफो, ओफो, क्या हो गया आजकल के बच्चों को। ये क्लियर है। तो उसने कहा अगर अगर ये साथ में दो चीजें बोली गई हैं तो आपसे कह रहा है कि बी वेक्टर क्या होगा, ये आप बताओ। अब दिमाग है तो बताओ, नहीं तो मत बताओ। ऐसा वो कह रहा है क्वेश्चन में। तो एक चीज बताओ, एक ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या आया बेटा, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर।
भाई तुम्हारे अकॉर्डिंग तो मैग्नीट्यूड एक कोई वैल्यू है बस, जिससे प्लस माइनस कुछ भी आ सकता है। और वेट, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्या हो गया, यानी इसका मतलब ये गिवन है। एंड यहां से क्या इसका और इससे क्या रिलेशन निकल के आया, जब ये जीरो दे रखा है तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कब जीरो होता है, जब, अरे वाह आप तो बहुत शार्प हो। तो इसका मतलब थीटा 90 डिग्री हो गया। अब मुझे एक चीज बताओ, वी नो दैट, क्या वी नो दैट कि हम जानते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा होता है। यस और नो? ये क्वेश्चन में कह रहा है जब ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर जीरो होगा तभी परपेंडिकुलर, मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जीरो होगा। मैंने कहा नहीं, दो 90 डिग्री होने पर भी जीरो हो सकता है। तो ये किसने कहा कि बी वेक्टर, कुछ बी वेक्टर को स्पेसिफाई करना है कि बी वेक्टर ऐसा हो तो ही डॉट पर जीरो का, नहीं तो हम क्या कह देंगे, सो बी इज एनी वेक्टर। अब इसका मतलब क्या है, बी कोई सा भी वेक्टर हो डॉट पर तब भी जीरो रहेगा, क्यों, मैग्नीट्यूड जीरो सबको जीरो बना देगा, 90 सबको जीरो बना देगा। तो बी वेक्टर का कोई लेना देना है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर में? तो उसने कहा कंक्लूजन बताओ, इससे क्या कंक्लूजन निकला कि बी वेक्टर क्या हो सकता है। तो हमने ये दिया कि बी वेक्टर कुछ भी हो, हम डॉट प्रोडक्ट सब भी जीरो करके दिखा देंगे। क्यों जीरो कर देंगे, क्योंकि मैग्नीट्यूड ए जीरो है तो सारा जीरो, 90 डिग्री है तो जीरो, तो इसका मतलब बी वेक्टर से तो कोई लेना देना है ही नहीं, तो इसलिए बी कोई भी वेक्टर हो सकता है। क्लियर है, बोलो हाँ। हाँ जी। आप बताइए, बताओ बताओ। डॉक्टर दिखा लिया? अच्छा। हम्म। हम्म। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ओके। ठीक। ओके। जी, 13 क्वेश्चन। इट्स ओके। 13th के जैसे तीन क्वेश्चन हमारी बुक में दिए गए हैं, एक ये और इसके जैसे दो और एग्जाम्पल्स में भी और मिसलेनियस में भी। तो पॉइंट क्या था, इजी क्वेश्चन है, बस पॉइंट ये है, अगर आपको किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता है तो मैग्नीट्यूड आप कैसे पहुंचाओगे। जैसे एक चीज बताओ, उसने क्वेश्चन में कहा है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो वेक्टर है। जो वेक्टर जीरो वेक्टर है, तो एक चीज बताओ, उस वेक्टर की कोई लेंथ होगी क्या, ना डायरेक्शन होगी ना लेंथ होगी, यानी जीरो कह सकता हूं, ये हम जानते हैं क्वेश्चन में। और साथ में कुछ और भी गिवन दिया है, उसने कहा ए बी एंड सी आर यूनिट वेक्टर्स, तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी और मैग्नीट्यूड ऑफ सी एक साथ लिख दूं ये ऐसे। ये क्वेश्चन में गिवन है, एक तरह से यूनिट वेक्टर बोला है तो इसका मतलब क्या गिवन है, यूनिट वेक्टर की वजह से मैग्नीट्यूड गिवन है। बोलो हाँ। क्वेश्चन में फाइंड करना है ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए प्लस सी डॉट ए की वैल्यू। मैंने क्या लिखा हुआ है, क्यों करूं यार, ऐसे तो बहुत पीछे चले जाएंगे, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। देखिए क्वेश्चन में अब इससे ज्यादा तो कुछ दिया नहीं है, सेंस कैसे निकालेंगे, क्योंकि दिक्कत ये है कि हमें कैसे पता चलेगा। आपका सबसे पहला क्वेश्चन ये है, मैग्नीट्यूड दे रखा है तो मैग्नीट्यूड तक कैसे जा सकते हो, बस ये बताओ। बस हो गया, इधर देखो, बस बस बस। अगर किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड पे आपको खुद ही जाना है, जो कि कई सारे बहुत सारे मल्टीपल क्वेश्चंस होने वाला है, तो क्या करो, उसी वेक्टर की उसी वेक्टर के साथ प्रोडक्ट कर दो। तो जब भी किसी वेक्टर की उसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हो तो किसके बराबर होता है, ये क्लियर है।
अब क्वेश्चन में जब मुझे इसका मैग्नीट्यूड ऑलरेडी पता है, ये तो 0 का स्क्वायर हो गया, और यहाँ नॉर्मली करो बस अब, क्लियर। तो ए का ए से, ए का बी से, ए का सी से, बी का ए से, बी का बी से, बी का सी से, सी का ए से, सी का बी से, सी का सी से। 0 मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड बी का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड सी का स्क्वायर, डायरेक्ट लिख दिया है। ए बी वाला, बी वाला, सी वाला, सी वाला, और ए डॉट बी और बी डॉट ए, टू ए डॉट बी, टू बी डॉट सी, टू ए डॉट सी। ये क्लियर है, बोलो हाँ। ये तीनों क्या हो गए, 1 1 1 का स्क्वायर 1, ए डॉट बी डॉट सी और सी डॉट ए। तो एट द एंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर की वैल्यू क्या आ गई, -3/2। क्लियर है। पहले 1 1 1 तीनों जुड़ के इधर चले गए और 2 डिवाइड में चला गया। नहीं आया समझ? आया? आप सब तो बहुत अच्छे बच्चे हो। ये बेटा जी हमने क्वेश्चन नंबर 13 करा था। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ सकता हूँ क्या? देखो, जो घर से नहीं पढ़ के आएंगे वो ऐसे सिर्फ देखेंगे बोर्ड को, अब उनकी जगह कोई और तो पढ़ नहीं सकता, पर एट द एंड आपको करना पड़ेगा। हाँ, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, ये बात ऐसे ही नॉर्मली बोली है, जिससे जो जो नहीं पढ़ के आए उनको अपना आप लगेगी। मैंने कुछ बोला थोड़ी है, मैं तो किसी का नाम तक नहीं बोला किसी का। क्वेश्चन नंबर 14 पे देखिएगा। इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर और बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर, देन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। कह रहा है ए वेक्टर 0 वेक्टर होगा तो डॉट प्रोडक्ट 0, बी वेक्टर 0 वेक्टर होगा तो ए डॉट बी 0। तो क्या ये जरूरी है? हम कहेंगे नो, इट इज नो। क्यों? क्योंकि अगर थीटा 90 डिग्री हो गया, यानी ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर हो गया, और नॉन वेयर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर नॉन जीरो वेक्टर्स हो गए, आर नॉन जीरो वेक्टर्स हो गए, तो भी क्या हो सकता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 हो सकता है। उसने कहा क्या ये ट्रू है? हमने कहा नहीं है। उसका रीजन क्या है? 90 की वजह से भी 0 हो सकता है। क्वेश्चन की लैंग्वेज द्वारा पढ़ देता हूं आराम से। उसने कहा ए 0 होने पर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 होगा, या फिर बी वेक्टर 0 वेक्टर होने पर 0 होगा, बट द कन्वर्स नीड बी ट्रू। जस्टिफाई योर आंसर विद एन एग्जांपल। तो एग्जाम्पल के तौर पे, अब एग्जाम्पल के रूप में ऐसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज ए वेक्टर इज इक्वल टू आई प्लस जे माइनस 2k, बी वेक्टर इज इक्वल टू आई प्लस जे। बस, नहीं आया समझ? जब इन दोनों को डॉट करोगे तो गारंटी कह रहा हूं क्या आएगा, 0 आएगा। करके देखो, 1 की 1 से, 1 की 1 से, -2 की 1 से, तो डॉट प्रोडक्ट का सम क्या आ रहा है 0, और जबकि नॉन जीरो वेक्टर है। तो देन हमने ये दिखा दिया ना कि डॉट प्रोडक्ट बिना किसी दो वेक्टर के 0 वेक्टर होने के बावजूद भी 0 हो सकता है। तो उसने कहा कि ये श्योर हो कि आप ये जरूरी है? मैंने कहा नहीं है। क्लियर है कि ए और बी 0 होने पर ही 0 होगा? नहीं, ऐसा नहीं है, थ्योरेटिकल है, नाम का क्वेश्चन था। बस वो है कि बीच में कभी कभी ऐसे क्वेश्चन दिक्कत देते तो बता देना चाहिए साथ साथ। हाँ, डॉट प्रोडक्ट करके देखो, गारंटी ले रहा हूँ 0 आएगा। तो बस, तो नॉन जीरो वेक्टर हो गए, तो भी 0 आ रहा है डॉट प्रोडक्ट। तो क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, 0 को छोड़कर कुछ और वेक्टर हो, ऐसा जरूरी नहीं है उसके अकॉर्डिंग। हमने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, रीजन दे दिया। नहीं आया समझ बेटा? जैसा कि अभी हमने जो क्वेश्चंस करे हैं, 13 हो गया है, 14 हो गया है, और 15 पे आ गए अब हम। तो बच्चों 15 क्वेश्चन की बात करते हैं आराम से। 15 क्वेश्चन में सभी प्यारे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा। हम्म, नहीं नहीं, वो तो आपकी चॉइस है। मैग्नीट्यूड 0 कैसे पॉसिबल है? मैग्नीट्यूड कभी नहीं, अगर कोई भी वेक्टर कैसा भी लिख दिया तो मैग्नीट्यूड कभी 0 हो ही नहीं सकता।
क्योंकि वेक्टर किसी भी डायरेक्शन में अगर चल दिया थोड़ा सा तो लेंथ कंफर्म है, जीरो वेक्टर की ही लेंथ जीरो हो सकती है, वरना अदरवाइज कभी जीरो नहीं होगा अगर कुछ भी वेक्टर लिखते हो। हाँ डॉट प्रोडक्ट जीरो आएगा ना, आई वाले की आई वाले साइड इंटू करी तो बनाया। लाएंगे क्यों, वो तो क्लियर दिख रहा है। नहीं ऐसे थोड़ी ना, वो तो करना ही पड़ता है मन में। बोले इसकी जगह मैं कुछ और लिख दूं, टू लिख दूं, यहाँ पे फोर लिख दूंगा कुछ। हाँ करके देखना है आपको मनी मन में, नहीं समझे, मैंने मनी मन में करके बनाया है ये, नहीं आया समझ। ये रहा, तो 1 + 1 - 2 यानी 0। हाँ ये यही लिखना है, नो नहीं डन। ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, 3 पॉइंट्स आपको क्वेश्चन में गिवन है, पॉइंट्स गिवन है ऑलरेडी, तो आप क्या इनके पोजीशन वेक्टर बना सकते हो, यानी कि ओरिजिन से वेक्टर बना सकते हो। कैसे बनाते हैं बच्चों, क्या मैं ओ टू ए वेक्टर बना सकता हूं, क्या मैं ओ टू बी वेक्टर बना सकता हूं, क्या मैं ओ सी वेक्टर बना सकता हूं, i +2j +3k और -i j +2k। ये क्लियर है। क्वेश्चन में उसने क्या बोला है, उसने कहा एंगल ए बी सी बताओ, ए बी सी यानी ये वाला एंगल बताना है, यानी मैंने इसे थीटा नाम दे दिया। जिस दो लाइन के बीच का एंगल निकालना पड़े उन्हीं दो वेक्टर की आपको जरूरत होगी, एक इसकी और एक इसकी। अब आप चाहे किसी का भी किसी के साथ कर दो, चाहे बी ए निकालो या ए बी निकालो, बी सी निकालो ए सी निकालो, एज यू चॉइस। तो जैसी बात है, अगर थीटा ही निकालना तो बी ए और बी सी ना निकाल लो सीधा, तो क्या करना, बी टू ए वेक्टर निकाल लो और बी टू सी वेक्टर निकाल लो। ये आपके लिए ए वेक्टर का काम करेंगे और ये बी वेक्टर का। बी ए बी सी निकाल सकते हो, बी ए निकालने के लिए क्या करेंगे, पता है ये बात, और ओ सी माइनस, ऑलरेडी वो एक वेक्टर की तरह आएगा ना, करके दिखाऊं, लिख भी दूंगा इतनी देर में। तो ओ ए में से ओ बी गया तो क्या हो गया, 2i हो गया, 2j हो गया, 3k हो गया। क्लियर है, बोलो हाँ। ओ सी में से ओ बी गया तो i हो गया, j हो गया और 2k हो गया। क्लियर है, बोलो हाँ। और वेट, जब दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालने की बात आए तो एक ही फॉर्मूला हमने याद किया था, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मैग्नीट्यूड से डिवाइड। क्लियर है, बोलो हाँ। कहो तो डायरेक्ट कर दूं, 2 की इंटू 3 की इंटू डायरेक्ट कर देना चाहिए था पर कोई नहीं। तो ऊपर क्या गया, 2 दूनी 4, 2 2 4 और 4 और 6 10, 10/4 और 4 8 और 3 8 और 9 17 और 6। कॉस थीटा है, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 10√10 7 5 42 7 5 35 7 6 42 102 ही आएगा ना फोर्स। और से और काट पीट करनी है तो कर लो। 51, गड़बड़ सी क्यों लग रही है मुझे, कॉस इनवर्स नहीं आया समझ। तो हमेशा याद रखना, जो भी अगर मुझे मान लो ए एंगल निकालना होता तो ए बी और ए सी के बीच में फॉर्मूला लगाता जान के, ए बी ए सी कैसे निकाल सकते, क्लियर है। अगर मुझे सी एंगल निकालना होता तो सी बी और सी ए वेक्टर निकालूंगा, तो नेचुरल तो वही दो वेक्टर पूरे करेंगे हम, और इन दोनों वेक्टर का फॉर्मूला, जो फॉर्मूला लगाना है वो दो वेक्टर के डायरेक्शन से, तो वो अपने आप ही डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं ना। नहीं आया समझ। आज की क्लास के बच्चों जितने डाउट भैया ने बच्चों ने पूछे थे मैंने सारे करा दिए ऑलमोस्ट। उसके अलावा कोई डाउट हो तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं 9891390139। ठीक है जी, क्या कुछ कहना चाह रहे हो। ठीक है, ओके। कॉन्सेप्ट स्टडी आज